खुशियों और बुलंदियों में हम जन्नत में लौट आए। जब हमारा तरीका यह बन जाए कि दीन सिर्फ एक निवाले के लिए है, तो हमें अपने पैदा करने वाले के कथन पर चलना चाहिए, उसकी ताज़ीम करते हुए, और जैसा वह मना करता है वैसा ही रुकना चाहिए। धनी और उससे ऊपर का जानवर। और अली रजी अल्लाह अन्हु कहते थे कि अगर कुर्बानी का जानवर बच्चा दे दे तो उसके बच्चे को भी उसके साथ ज़बह कर दो। उससे पूछा गया, क्या टूटे सिंग वाला जानवर जायज़ है? उसने कहा, कोई हर्ज नहीं। हमें हुक्म दिया गया है कि हम आंखों और कानों की जांच करें और ऐसे जानवर की कुर्बानी न करें जिसका कान आगे से कटा हो, या पीछे से कटा हो, या फटा हो, या जिसमें छेद हो। मुकाबला वह है जिसके कान का सिरा कटा हो। मुदावरा वह है जिसके कान का एक हिस्सा कटा हो। चरका वह है जिसका कान फटा हो। और खरका वह है जिसके कान में छेद हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक पालतू बकरी का बच्चा है, क्या मैं उसे ज़बह कर दूँ? उन्होंने कहा, उसे ज़बह कर दो, और यह तुम्हारे अलावा किसी और के लिए सही नहीं है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि इस हदीस में उस व्यक्ति के लिए आबदार जानवर की कुर्बानी करने की इजाज़त का सबूत है जिसे कोई और जानवर न मिले, उस व्यक्ति के विपरीत जिसे सही सलामत जानवर मिल जाए। और सभी हदीसें कफ़ारे और कुर्बानियों के सभी अध्यायों में इसी पर आधारित है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि भेड़ का जज़ा कुर्बानी के लिए एक बेहतरीन नेमत है, क्योंकि वह उसी तरह काफ़ी है जिस तरह थनिया काफ़ी होती है। और अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक आदमी आया और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक अतूद है, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, और अतूद बकरी का बच्चा है जो चरता है, मजबूत हो जाता है और 1 साल का हो जाता है। नबी कुर्बानी में 4 मना, काना, बीमार, लंगड़ा और बेहद दुबला, रिंगूदा। अपनी उत्तम सलात भेज अपनी सबसे मुबारक मखलूक हमारे आका मोहम्मद पर, उनके आहल और सहाबा पर, और सलाम भी तेरे इल्म की गिनती और तेरे शब्दों की स्याही के बराबर, जब भी जिक्र करने वाले जिक्र करे और जब गाफिल गाफिल रहे। हे अल्लाह, अपनी उत्तम दुरूद भेज अपनी सबसे सादतमंद मखलूक हमारे सरदार मोहम्मद पर, उनके अहले बैत और सहाबा पर, और सलाम भी तेरे ज्ञान की गिनती और तेरे शब्दों की स्याही के बराबर, जब याद करने वाले याद करें और गाफिल गाफिल रहे। दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें सलाम। उनके सहाबा, अनुयायियों और करीबी फरिश्तों पर, अल्लाह के सभी नेक बंदों पर, हम पर भी, उनके साथ और उनमें भी निस्संदेह वह सबसे करीम, सबसे रहम करने वाला है। शेख, अल्लाह उन पर रहम करे। उन जानवरों का जिक्र करते हैं जो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस व्यक्ति से कहते थे जिसने एक पालतू बकरी ज़बह की थी, तुम्हारी बकरी सिर्फ गोश्त की बकरी है। तो ज़रूरी है कि कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की उम्र तक पहुंच जाए और वह ऐबों से पाक हो, जैसा कि हमने इन रिवायतों में पढ़ा है। तो उनमें से एक यह है कि वह ऊँट, गाय और बकरी में से थनिया या उससे ऊपर का हो, और भेड़ में से जज़ या उससे ऊपर का हो। तो भेड़ के अलावा धनिया से कम उम्र के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, और न ही भेड़ में से जज़ से कम उम्र के जानवर की। मुसिन्ना, मुश्किल में दुम्बा बच्चा। कुर्बानी के जानवर थनिया या उससे बड़े होने चाहिए। और तिर्मिज़ी की हदीस में भी है कि भेड़ का बच्चा कुर्बानी के लिए एक बेहतरीन नेमत है। ये एक ऐसी शर्त है जिस पर ज़्यादातर मजहबों में सहमति है, लेकिन उनके अनुसार थनिया और जज़ की व्याख्या क्या है? तो जानवर में से थनी वह है जिसके आगे के 2 कतरनी दूध दांत गिर चुके हों। मुंह के आगे 4 कतरनी दांत होते हैं,
और ये दांत तब गिरते हैं जब जानवर एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाता है। अनफी और हम्बली कहते हैं कि भेड़ का बच्चा वह है जो 6 महीने पूरे कर चुका हो, और कहा गया है कि 6 महीने और कुछ ज्यादा या कुछ दिन, यानी यह जरूरी है कि वह हो। शाफी के नजदीक उन्होंने शर्त लगाई है कि अगर भेड़ के बच्चे के 6 महीने बाद दांत गिर जाएं, तो उसकी कुर्बानी करना सही है, बशर्ते कि भेड़ 6 महीने से ज्यादा की हो और उसके सामने के दांत गिर गए हों, तो यह काफी है। लेकिन अगर उसके दांत न गिरे हों, तो 1 साल पूरा होने तक नहीं। और इसी तरह मालिकी कहते हैं कि भेड़ का बच्चा वह है जो एक चांद का साल पूरा कर ले और दूसरे साल में दाखिल हो जाए। और इसी तरह शाफी कहते हैं सिवाय इसके कि अगर उसके 6 महीने बाद दांत गिर जाएं, तो उनके नज़दीक जायज़ है। और इसी तरह मालिकी बकरी के थनी के बारे में कहते हैं कि वह भी वह है जो 1 साल का हो गया हो और दूसरे साल में स्पष्ट रूप से दाखिल हो गया हो, जैसे कि साल के बाद 1 महीना गुजर गया हो। उन्होंने गाय में थनी की व्याख्या उस जानवर से की है जो 3 साल का हो गया हो और चौथे साल में दाखिल हो गया हो, और ऊँटों में से थनी वह है जो 5 साल का हो गया हो और छठे साल में दाखिल हो गया हो। और इसी तरह शाफी कहते हैं कि जज़ब वह है जो 1 साल का हो गया हो। और उन्होंने कहा कि अगर भेड़ के बच्चे के सामने के दांत 1 साल से पहले और 6 महीने पूरे होने के बाद गिर जाए, तो यह काफ़ी है। और बकरी में थनी वह है जो 2 साल का हो गया हो, और इसी तरह गाय में थनी वह है जो 2 साल का हो गया हो। जहाँ तक ऊँटों का सवाल है, तो जो 4 साल पूरे कर चुका हो और 5वें में दाखिल हो गया हो, या ऊँटों में से 5 साल पूरे कर चुका हो। हाँ, कुर्बानी 2 दांत प्लस बच्चा संग ज़बह, टूटा सिंग जायज़। सिंग का टूटना जानबूझकर न किया गया हो। हमें हुक्म दिया गया कि हम आंखों और कानों की जांच करें और ऐसे जानवर की कुर्बानी न करें जो मुकाबला, मुदाबरा, शरका या फरका हो। और आपके यहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि मुकाबला वह है जिसका कान का सिरा कटा हो, मुदाबरा वह है जिसका कान पीछे की ओर से कटा हो, शरका वह है जिसका कान फटा हुआ हो, और खरका वह है जिसके कान में छेद हो। ये उन चीज़ों में से है जो कुर्बानी की वैधता को खराब करती है। अगर उसका कान फटा हुआ हो, छेद वाला हो, या कटा हुआ हो, या उसका कोई हिस्सा कटा हुआ हो, तो चौपाइयों में कुछ में ऐब होते हैं, और उन ऐबों में से कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी कुर्बानी के सही न होने का कारण बनते हैं। और इसी तरह यह कफ़ारे में काबिल एतिबार नहीं होती अगर वह हज के किसी काम या इसी तरह की चीज़ की वजह से वाजिब हो। उनमें से एक अंधी है, और इसी तरह कानी है जिसका कानापन स्पष्ट हो, जैसा कि हमने रिवायत में सुना है। वह काना जिसका कानापन स्पष्ट हो क्या है? उसकी एक आंख की रोशनी चली गई हो। हनाबिला ने कहा कि काने का मतलब है जिसकी आंख धंस गई हो और चली गई हो, क्योंकि आंख एक कीमती अंग है। लेकिन अगर आंख गई नहीं है, और भले ही वह उससे देख न सके, उस पर सफ़ेदी आ गई हो, तो वो उसे नहीं देख सकती। लेकिन वह अपनी जगह से हटी नहीं है और आंख अपनी जगह पर पूरी है, तो हनाबिला के नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनके नज़दीक यह जायज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पष्ट कानापन वह है जिसकी आंख मिट गई हो और चली गई हो, तो उसमें कुछ कमी आ गई, तो यह जायज़ नहीं है। लेकिन दूसरों ने कहा कि जिसने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी है, वह काना है, भले ही आंख मौजूद हो लेकिन वह उससे देख नहीं सकता। और इसी तरह जिसकी ज़बान भी चली गई हो, यानी कटी हुई ज़बान हो या ज़बान का कुछ हिस्सा कटा हुआ हो। कुछ इमाम कहते हैं अगर उसका बड़ा हिस्सा चला जाए तो नुकसान है। शाफी कहते हैं कि थोड़ी सी भी ज़बान का कटना नुकसानदेह है। और इसी तरह जदा जिसकी नाक कटी हुई हो, और इसी तरह जिसके दोनों कान या एक कान कटा हुआ हो, और शक यानी जो जन्म से दोनों कानों या एक कान से महरूम हो। लेकिन हनाबिला ने कहा कि अगर वह जन्म से ही बिना कान के हो, तो वह जायज़ है।
दूसरों ने कहा, नहीं, अगर उसका कान मौजूद है और उसमें कोई चीरा या छेद है तो ये जायज़ नहीं है। तो फिर जिसका जन्म से ही कान न हो वह तो और भी जायज़ नहीं होगा, और ये जमहूर अधिकांश विद्वानों के नज़दीक जायज़ नहीं है। हनाबिला के नज़दीक यह जायज़ है, और हनफी कहते हैं कि कान का एक तिहाई या उससे अधिक हिस्सा नष्ट होना नुकसानदेह है। एक रिवायत में है कि आधा। मालिकी कहते हैं कि कान का एक तिहाई या उससे कम हिस्सा चला जाना नुकसानदेह नहीं है, कान का थोड़ा जाना हानिकर। हनबली अधिकांश का कान कटा कुर्बान बना। उन्होंने कान कटा जानवर कुर्बानी में देने से मना किया, और इसी तरह वह लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन स्पष्ट हो, जो अपने पैर से चरागा और कुर्बानी की जगह तक नहीं चल सकता। मालिकी और शाफी कहते हैं कि जो अपने साथियों की चाल के साथ नहीं चल सकती वही लंगड़ी है। इसी तरह इसका हाथ या पैर कटा हुआ हो, इसे जज्मा या जद कहा गया है, जिसके थनों के सिरे कट गए हों या जिसके थन सूख गए हों। और इसी तरह शाफी कहते हैं कि अगर थन से जरा सा भी हिस्सा कट जाए तो वह कुर्बानी में जायज नहीं है। और मालिकियों ने कहा कि अगर थन पूरी तरह से सूख गया हो तो वह कुर्बानी में जायज नहीं है। तो अगर वह दूध पिलाती है और उसके कुछ थन मौजूद हैं और वह उनसे दूध पिला सकती है तो उसे कुर्बानी में शामिल करना जायज है। और इसी तरह मकतूतुल अलिया, दुम का चर्बीदार हिस्सा या जो उससे महरूम हो। हाँ, शाफियों ने कहा कि अगर वह जन्म से ही उससे महरूम हो तो कोई हर्ज नहीं। और इसी तरह अगर वह मौजूद हो तो उसमें से थोड़ा सा भी कट जाना शाफियों के नज़दीक नुकसानदेह है। और दूसरों के अनुसार अगर मात्रा ज़्यादा हो, इसी तरह जिसकी पूंछ कटी हुई हो या न हो, जिसे बतरा कहा जाता है। और हनाबिला ने कहा कि उसमें बतरा बिना पूंछ होना और मकतूतुल अलिया होना भी नुकसानदेह नहीं है। बशर्ते कि यह कमी जन्म से हो। और शाफियों ने कहा कि अलिया अगर जन्म से ही न हो तो कोई हर्ज नहीं। और जहाँ तक कान वगैरह का सवाल है, अगर वह या पूंछ कटी हुई बतरा हो तो कुर्बानी में जायज़ नहीं है। और हनाबिला कहते हैं कि पूंछ का पूरा या कुछ हिस्सा कटना नुकसानदेह नहीं है। इसी तरह ऊंट, गाय और बकरी में से हर बीमार जानवर जिसकी बीमारी देखने वाले को नजर आ जाए या जो बहुत दुबला पतला हो, वह दुबला जो जिसका मज्जा और चर्बी समाप्त हो गई हो। इसी तरह जो जल्लाला कहलाता है, यानी जो गंदगी और मैला खाता है। हुक्मा मानिया मुख। मवेशियों में बुकमा गूंगी कहलाने वाली होती है, जो आवाज़ नहीं निकालती। और इसी तरह वे सुम्मा बहरी के बारे में कहते हैं, जो सुन नहीं सकती। इसी तरह वे बकरा के बारे में कहते हैं, जिसके मुंह की गंध बदल जाती है, मुंह में सड़ी हुई बदबू होती है। ये सब मालिकी मत के नज़दीक कुर्बानी में जायज़ नहीं है। इसी तरह हनाबिला अस्मा के बारे में बात करते हैं और कुछ उसे अज़मा कहते हैं। इसके सींग का गिलाफ टूट गया हो तो यह हदीस में आया है। और उन्होंने कहा कि इसके बाद हर बड़ा ऐप कुर्बानी में जायज़ होने से रोकता है, छोटे ऐप के बरखिलाफ। जैसे जम्मा, जिसे जलहा भी कहा जाता है, और यह वह है जिसके पैदाइशी सींग नहीं होते या जिसका सींग टूटा हुआ है, जैसा कि हमने सैयदना अली के कलाम में पढ़ा है। तो ये जम्मा जायज़ है।
اور جہاں تک ٹوٹے سینگ والی کا معاملہ ہے، تمبا ہے جس کے اصل میں سینگ نہیں ہوتے، اور ٹوٹی سینگ والی کے بارے میں مالکی کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے جب تک ٹوٹنے کی جگہ سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ انہوں نے خون بہنے کا ارتھ یہ بتایا کہ جس سے ابھی شفا نہ ہوئی ہو، بھلے ہی اس میں خون دکھائی نہ دے۔ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر سینگ کا آدھے سے زیادہ حصہ جاتا رہا ہو تو وہ جائز نہیں ہے، اسے ادبال کن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ کیا جائز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پرتیکوں کا سمان کرنا چاہیے، اور قربانی اور انیہ چیزوں میں جو سب سے اتم اور پورن ہو اسے پیش کرنا چاہیے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اتم۔ الحمدللہ، جو ہم نے سنا اور اس اپیوگی تذکیر سے ہمیں جو لابھ ملا، جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو فقیہوں نے، اللہ ان پر رحم کرے، قربانی کے مسئلے میں کہا ہے، اور قربانی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور قربانی، شریعت نے اس کی سفارش کی ہے اور اس پر زور دیا ہے۔ اور ہم نے جو یہ کلام سنا ہے جس میں قربانی میں ہونے والے عیبوں اور کمیوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ فقیہ لوگ سینگ یا آنکھ یا دوسری چیزوں کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں جن کا ذکر فقیہ کرتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ یا یہ ان چیزوں میں سے ہے جن پر دھیان دینا اور جن کی پرواہ کرنا ضروری ہے؟ ہاں، انہوں نے ایک اہم بات پر غور کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ کا قول ہے، اپنی قربانیوں کی تعظیم کرو کیونکہ وہ صراط پر تمہاری سواریاں ہیں۔ اور اس تعظیم کا مطلب ہے کہ وہ ہر اس چیز سے محفوظ ہو جو اس قربانی کو کھانے والے کے لیے عیب ہو، یا وہ اسے کھانے سے پرہیز کرے۔ اس پہلو پر دھیان دینا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جائے۔ اور کیونکہ اللہ پاک ہے، وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پاک کا مطلب ہے کہ انسان ایسی چیز کی قربانی کرے جو پوری طرح سے حلال ہو اور جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کا اثر یہ ہو کہ اس قربانی سے فائدہ اٹھانے والے اسے ناپسند کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں علماء، اللہ ان پر رحم کرے، ہر حال میں اللہ کی نگرانی، مراقبہ کے طور پر رکھتے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنے سبھی حالتوں میں اور ہر اس چیز میں کمال چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ شرطیں رکھی اور لوگوں کو بتائیں، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ علم کا طالب ایک چیز پر غور کرتا ہے، اہل احکام اور احکام کے ساتھ حکمت پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ حکمت تمہیں اس کی عظمت کا احساس کراتی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو تم اس کی تعظیم کرتے ہو جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے، اور اس کی عزت کرتے ہو جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کی ہے۔ ورنہ یہ قربانیاں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انہیں اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے، اور وہ کھائی جاتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے قربانی کے بڑے جانوروں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ اللہ کی نشانیاں، یہ گوشت جو کھایا جاتا ہے، ہاں، کیونکہ یہ بیت اللہ کو ہدیہ کیا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ روحیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، ان کا ایسے طریقے سے ہونا ضروری ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہو۔ ورنہ یہ تو ہر جگہ ملنے والا گوشت ہے، لیکن جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ تم میں سے تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ تقوی ہی مقصد ہے، اور تقوی حکم کی تعمیل کرنا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے طے کیا ہے۔ یہ فائدہ مند سبب، یہ نفع بخش سبب،
ये सबक जो हमें उलमा की अल्लाह सुब्हानहू व ताला के हुक्म की ताज़ीम का एहसास दिलाते हैं। तो वे इन शब्दों के अर्थों को समझाने में पूरी कोशिश करते हैं। जो उस ज़बह किए गए जानवर की विशेषताएं हैं, ऐसी विशेषताएं जिनका इन गोश्तों से फायदा उठाने वालों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और यही इंसानी ज़ौक़ है, वो इंसानी ज़ौक़ जिसे अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इंसान की फितरत में रखा है कि इंसान उन चीज़ों को पसंद करता है जिनमें कोई कमी न हो, कोई ऐब न हो। और ये दलालत यह भी बताती है कि हमारे सारे काम आला दर्जे के होने चाहिए, हमारे सारे काम अधूरे नहीं होने चाहिए। उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो अल्लाह सुब्हानहू व ताला के हुक्म की तामीर में कोताही का सबब बने। आमीन। नेक नियतें, दुनिया आखिरत भलाई, इल्म से फ़ायदा, अनजाना सिखाए, अमल इखलास, कबूल। अल फातिहा। ए अल्लाह दरूद व सलाम नाजिल फरमा। अल फातिहा। हम उम्मत में मुस्कान फिर से लौटा दे, हमारे ऊपर से अंधेरा दूर हो जाए, हम खुशियों में जिए और हमारे अंदर हिम्मत बुलंद हो। जब हमारा मनहज यह बन जाए कि दीन हमें बुलंदियों तक ले जाता है और हम अपने खालिक के हुक्म पर चले, उसके हुक्म की ताज़ीम करें और जिनसे उसने मना किया है उनसे रुके।